हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों और बच्चों, धीरे धीरे बातों को समझते चलना। हम थोड़ा और आगे बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था उससे और आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। क्या करेंगे? अवकलन। लेकिन कौन से वाले अवकलन करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, पहले तो आप लोगों के जो ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनकी परफेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्या लिख रहा हूँ मैं वापस समझना कि 1 + cos 2x आए तो उसको 2 cos स्क्वायर x लिख देना, और 1 - cos 2x आए तो उसको क्या लिख देना? 2 sin स्क्वायर x। सेकेंड बात कि 2x जो है वो यहाँ पर हाफ एंगल प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। ये डबल एंगल है तो यहाँ पर हाफ हो रहा है। सेकेंड बात, ऐसे ही मैं आपको समझाने जाऊँ कि ये भी क्या हो रहा है, 2x है तो हाफ एंगल प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बना कैसे समझते हैं पहले इसका भी डेरिवेशन। यदि याद हो आपको तो आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है cos 2x। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ऐसे अपने 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला आपने उसमें से ये भी पढ़ा था कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल में होता है cos 2x। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू होता है cos 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही समझाना जा रहा हूँ, यदि इस -1 को उधर भेज दिया जाए, यदि इस -1 को उधर भेज दिया जाए तो आपके पास ऐसा एक फॉर्मूला डिजाइन हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था ऊपर वाले का क्या है, एक डेरिवेशन है। क्या है? ऊपर वाले का डेरिवेशन है। सेम बात इधर चलते हैं। ऐसे हमने cos 2x के एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, एक ये पढ़ा था, एक साइन के रूप में और था, याद है बच्चों? तो क्या फॉर्मूला था? मेरे साथ रिवाइज करो। वो फॉर्मूला था 1 - 2 sin स्क्वायर x। क्या था? 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस -2 sin स्क्वायर x को मैं इधर भेज दूँ तो प्लस का 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, और इसको मैं उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? 1 - cos 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊपर वाले का हमने क्या कर दिया? डेरिवेशन कर दिया। क्या कर दिया? डेरिवेशन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे फॉर्मूले में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इन चीज़ को नोट राइट डाउन कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन लेकर चलूँगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों, आपने फिर ये वाले फॉर्मूले भी पढ़े होंगे कि 1 + sin 2x क्या होता है। तो आप ढंग से समझना कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में बना कैसे। कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos x + sin x का होल स्क्वायर। क्या होता है? मेरे साथ रिवाइज करो। 1 + sin 2x इक्वल में cos x + sin x का होल स्क्वायर है। बना कैसे, इस चीज़ को समझो। यदि मैं LHS वाला पार्ट लेकर चल रहा हूँ, ये वाला, तो यहाँ 1 मैंने आपको पहले भी बताया था, सबका मालिक क्या होता है? 1। इट मीन्स cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, इसका मान क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1। और आगे क्या चल रहा है? sin 2x। और sin 2x को भी आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला? 2 sin x cos x। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बोलो बच्चों, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। चलो आप आओ। तो बातों को समझना। यहाँ पर डबल एंगल प्रॉपर्टी थी तो यहाँ पे हमने हाफ कर दिया था। अब सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab हो गया। और ये एक आइडेंटिटी होती है छोटी क्लासों में
ए प्लस बी के होल स्क्वायर की क्या होती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो ये बच्चों ये डेरिवेशन हो गया। धीरे धीरे मैं ये चीज़ें डायरेक्ट लिखूंगा क्वेश्चनों के अंदर, और जब डायरेक्ट लिखूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फैक्टर कर दिया, टुकड़े में समझा दिए। ठीक है ना, आगे आ जाओ। ऐसे ही आपके एग्जाम में यदि 1 माइनस साइन 2x आ जाए, क्या आ जाए, 1 माइनस साइन 2x, तो आप क्या लिखोगे, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। 1 माइनस साइन 2x इक्वल में क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो देखो वही मैं LHS वाला पार्ट लेकर चल रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे मेरी बातें कि 1 को हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। आगे क्या चल रहा है, साइन 2x, और ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन x cos x का। किसका होता है ये, 2 साइन x cos x का। तो यहाँ भी बच्चों वही फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। खोल के देख लो, चाहे चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूले थे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले के बेस, चाहे वो CBSE पैटर्न हो और चाहे वो RBSE पैटर्न हो। तो आज मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए हैं, इन चारों फॉर्मूले पे मैं आज क्वेश्चन समझाऊंगा। इसको भी आप थोड़ी देर के लिए राइट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों अब इस क्वेश्चनों को देखो, अभी मैंने आपको इसका डेरिवेशन करा दिया था कि 1 प्लस साइन 2x हो। अब आप लोगों का कहना है सर यहाँ पे 2x थोड़ी है, यहाँ पर तो x ही है। तो मैंने आपको बताया था हाफ एंगल प्रॉपर्टी से हमें काम करना है। ठीक है, एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ यहाँ पर कि जब हमारे पास 1 प्लस साइन 2x आया था तो हमने लिख दिया था cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। हाँ है ना, हाँ। तो यहाँ क्या हो रहा था बच्चों, जब यहाँ डबल एंगल था तो इस जगह हाफ हाफ में 2 बार बट गए थे। यदि मैं इसी फॉर्मूले से सिर्फ x निकाल के ट्राई करूँ, यदि मैं इसी से सिर्फ x निकाल के ट्राई करूँ तो आप बोलोगे सर डबल एंगल तो हाफ कर दो। हाफ क्या हो जाएगा, xy2 प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर। ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये इनसे ही मिलकर बने हुए हैं। तो अब आप आ जाओ, ऐसे हमारे पास माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा पक्का। यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, ये वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो समझो अब बातों को। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, मैं अभी क्या करना है हमको, इसका ये पूछ रहा है कि सर इसका dy बाई dx निकालो। क्या निकालो, dy बाई dx। देखो कैसे करेंगे, तो ये मैंने आप लोगों को बताई दी कि 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ अब, cos x प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर। और आपको पता है जैसे ही होल स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ। ऐसे 1 माइनस साइन एक्स लिखूँगा तो क्या होगा, cos xy2 माइनस साइन xy2, तो वो भी रूट कर जाएगा। मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आप लोगों को। 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर cos xy2 क्यों, क्योंकि हाफ एंगल प्रॉपर्टी x है यहाँ चेक कर लेना बच्चों, 2x भी आ सकता है एग्जाम में। जैसे 2x आएगा तो आपको x करना है। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर xy2 करना है। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। प्लस अब क्या होगा, रूट में जैसे हमने इसको वैल्यू रखी तो cos xy2 माइनस साइन xy2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर। चेक कर लेना, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। अपॉन में क्या होगा, रूट cos xy2 प्लस साइन xy2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर, माइनस रूट में
कॉस XY2 माइनस साइन XY2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब समझना बातों को। y इक्वल टू टेन इनवर्स में क्या होगा ये बच्चों कि ये सारे रूट स्क्वायर कैंसिल आउट। समझ रहे होंगे ना कैसे हुआ ये जैसे ही रूट हटाओगे तो 1/2 आएगा और वो 2/2 को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे ये भी 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे सिंपल बना। तो क्या बचा? 1 2 3 और 4। आपको पता है साइन XY2 कॉस साइन XY2 कैंसिल आउट कर दूँ, लेकिन ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपके सामने एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ कि जो सारी बची हुई स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या आपके पास बच्चों यही बचा? जी हमारे पास बिल्कुल यही बचा। तो कॉस XY2 प्लस साइन XY2 माइनस कॉस XY2 और माइनस माइनस क्या होगा? ये मत कहना सर रूट कैसे है, रूट नहीं है, रूट पहले कैंसिल आउट कर दिया। आप सिंपल बता रहा हूँ मैं। तो प्लस का साइन XY2। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। होगा क्या बच्चों? साइन XY2 से कैंसिल आउट और कॉस XY2 से कैंसिल आउट। तो हमारे पास रह जाएगा, दिख रहा होगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या बचा? तो आप देखो कॉस XY2 तो आप कहोगे सर 2 cos XY2। ऐसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साइन XY2 तो ये होगा बच्चों 2 sin XY2। पक्का? ये 2 से हम ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। एक स्टेप और लिख देता हूँ, फिर मिटाकर हम आगे कर देंगे। y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कॉट XY2। बच्चों अभी तक मजे वाली बात यह है कि मैंने इसका डेरिवेटिव किया ही नहीं। ये तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। और भी कोशिश करूँगा सिंप्लीफाई करने की। उससे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है। उतारो आप एक बार। हाँ तो बच्चों अब आगे चीज़ों को समझना। हो क्या रहा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कुछ कि एक तो जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, ऐसा पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा ASTC रूल से क्या होता है? cot थीटा। जो बच्चे ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं वो इस चीज़ को ऐसे समझें कि क्या आपने जब 12 चैप्टर पढ़ा था तो कुछ ऐसा पढ़ा था आपने? ये दोनों तरीके से समझा दूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, ठीक है। तो समझो कैसे आया था, ये सिखा दूंगा, समझना। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे tan इनवर्स है, तो जहाँ भी tan इनवर्स, अब उसके आगे क्या है x, तो इसकी जगह मैं सब जगह cot XY2, ऐसे ही यहाँ भी मैं cot XY2 पुट कर रहा हूँ जिससे आपको उसकी वैल्यू निकल कर आ जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे हम, cot XY2, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा cot XY2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। पक्का? पक्का। हालांकि ये जो फॉर्मूला है ये आपका चैप्टर नंबर 2 है 12th क्लास में ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, उसके अंदर ये फॉर्मूला बना था, उससे मैं निकाल के बता रहा हूँ। अब मुझे बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, तो हमने बच्चों इसकी वैल्यू निकालने के लिए उसको उधर भेज दिया। अब आप कहोगे सर कॉट और कॉट इनवर्स तो एक साथ कभी भी नहीं आते। तो मेरे प्यारे बच्चों यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू तो क्या रखी, यहाँ से मैंने y क्या रख दी, मैंने y इक्वल में इसको मैंने उधर भेजा तो क्या आया, π/2 माइनस XY2। अब हमसे पूछा था इसका डेरिवेटिव करो, तो मैंने इसका बोथ साइड डेरिवेटिव कर दिया। तो y का क्या हुआ, dy/dx
इक्वल में y का क्या हुआ dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टू। तो मैंने बताया था आपको जिसका भी डेरिवेटिव करना है उसके आगे क्या लगा दो d अपॉन डी एक्स। तो आप बोलोगे सर dy बाई डी एक्स तो है ही। अब एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने k इंटू एफ ऑफ एक्स की, तो k क्या है -1/2 कॉन्स्टेंट यही तो है, -1/2 को बाहर भेज दो और x का क्या हो जाएगा 1। ऐसा बन जाएगा ना कुछ, देखो ऐसा ही तो बनेगा। और ये क्या है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने हमसे पूछा था dy बाई डी एक्स का आंसर हमें बताओ, तो dy बाई डी एक्स के आंसर क्या निकल के आया -1/2। मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सवाल था ये, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना, फिर अपन और दूसरा सवाल पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है वो सिर्फ बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी करवा रहा हूँ। मतलब जो भी बच्चों को हार्ड लगते हैं क्वेश्चन या जिनमें बच्चे अटक जाते हैं, बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, जिससे सिर्फ आप ये वीडियो देखें और अपने एक बार कंसेप्ट जाते जाते एग्जाम से पहले क्लियर कर जाएँ, ठीक है। तो समझना मेरी बातें, इस पे बच्चों सवाल फिक्स है, ये उसी का ही भाई है जैसे हमने अभी पहले किया था, लेकिन यहाँ हमको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे तो साइन साफ लिख दिया था हमें कि 1 प्लस क्या है साइन। अब मेरे प्यारे बच्चों यदि साइन नहीं आए और लिख दे x है y है, तो हमें क्या पता साइन है वहाँ कॉस है वहाँ टेन है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने आपको टेबल लिखवाई है, समझना, समझा देता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए कभी भी तो आप वहाँ पर x की वैल्यू टेन थीटा या कॉट थीटा, बच्चे रटते हैं, रटो मत, इसको ऐसे समझो। ये बीच में क्या है आपके पास पॉजिटिव साइन, क्या है पॉजिटिव साइन प्लस, तो यहाँ भी क्या है बच्चों प्लस। टेन थीटा की स्पेलिंग में टी कैसे बनता है ऐसे, तो समझ जाना कभी भी प्लस आए तो हमें क्या लगाना है प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब टी है तो टेन थीटा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों यदि मेरे पास माइनस वाला साइन है, क्या है माइनस वाला साइन, तो सबको पता होगा, हल्का सा याद करवा रहा हूँ मैं आपको, हल्का सा साइन मैं याद करवा रहा हूँ आपको, वैसे तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन जब टेन कॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो साइन या कॉस को। फिर भी आप समझ सकते हो ये माइनस जो लगा रखा है बच्चों ये बीच में, ये माइनस क्या है इसका थोड़ा सा याद हो जाए बस। प्लस वाला साइन क्या है टेन थीटा, माइनस वाला साइन क्या है साइन कॉस थीटा। और यदि 1 पॉजिटिव सिर्फ x आए, आपने देखा होगा यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था टेन थीटा, यहाँ सिर्फ x है। सबसे ज़्यादा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि 1 प्लस एक्स आए तो क्या करें, तो बच्चों ऐसी कंडीशन में cos 2 थीटा, अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों रख रहे हैं हम, यहाँ पे समझा भी देता हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह cos 2 थीटा रखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको कि क्या बन जाएगा, और 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बस यही गेम है और कुछ नहीं है। अब ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले बच्चों एक ही कंडीशन में दिए हुए हैं। जैसे अभी 1 था, अब a स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ 1 था ना, तो आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ 1 का स्क्वायर था। तो क्या आपने 10 से पहले लिया कुछ नहीं, क्योंकि 10 से पहले आपने लिया तो सही, लेकिन क्या लिया 1 इंटू टेन थीटा, क्या लिया 1 इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा हुआ। ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि मैं यहाँ पर a स्क्वायर लिख दूँ तो आप क्या होगा सर a इंटू टेन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने वही किया है, a टेन थीटा a कॉट थीटा लिख दे, कोई सा भी ले लो। अब आता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये क्या है 1, तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्या था यहाँ था बच्चों 1 इंटू साइन थीटा, क्या था 1 इंटू साइन थीटा, और मैं कह रहा हूँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा a इंटू साइन थीटा, राइट, बिल्कुल बच्चों राइट। ऐसे ही 1 प्लस एक्स था, तो यहाँ पर क्या आ रहा है cos 2 थीटा, यदि a आ गया तो फिर a cos 2 थीटा हो जाएगा। कर क्यों रहे हैं वो भी समझ लो आप। यदि मैं आपसे कहूँ मेरे पास यहाँ पर a है, तो क्या अब ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि यदि काश यहाँ पर a हो जाता,
काश यहाँ पर ए हो जाता तो क्या ए कॉमन लेकर अब आइडेंटिटी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बस वही गेम है बच्चों। तो कभी भी सवाल में आपको ए दे रखा हो इधर, तो आप उसको जब लेट करोगे या सब्स्टिट्यूशन रखोगे तो ऐसी कंडीशन में आपको ए वाले का आंसर ए में ही देना है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा बी स्क्वायर तो बी टेन थीटा, बी स्क्वायर तो बी साइन थीटा, बी प्लस तो बी कॉस टू थीटा। जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वही हमको रखनी है। अब मैं आपके सामने ऐसा भी एक सवाल लेकर आ रहा हूं जो कि राजस्थान बोर्ड में 2 से 3 बार रिपीटेड है, ठीक है। अब बच्चों देखो आप आगे, ये आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन लेकर बताया था, समझना। अब यहाँ पर हमें ये पता नहीं है कि यहाँ साइन है या कॉस है। अभी जो मैंने आपको पिछली बार एक सवाल कराया था अभी, उसमें तो यहाँ पर साफ क्या था, साइन थीटा दिया हुआ था तो हमने लगा दिया। तो यहाँ बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अभी आपको एक कंडीशन लिखाई थी, यदि कभी भी 1 प्लस एक्स आ जाए, तो याद है बच्चों मैंने क्या लिखाया था, क्या लिखाया था बताओ? तो मैंने लिखवाया था आप उसकी जगह कॉस टू थीटा पुट कर देना। क्या कर देना? कॉस टू थीटा। क्लियर है? यदि यहाँ पर ए होता, अभी तो 1 है तो इसलिए 1 इंटू कॉस टू थीटा, यदि यहाँ पर ए होता तो यहाँ पर ए इंटू कॉस टू थीटा आ जाता। क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चों। अब आप आ जाओ, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, जैसे मैं पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस टू थीटा, पॉजिटिव साइन 1 माइनस कॉस टू थीटा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया बच्चों। ऐसे ही 1 प्लस कॉस टू थीटा, ऐसे ही नेगेटिव साइन लगाकर 1 माइनस कॉस टू थीटा। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। तो होगा क्या, y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब मुझे बताओ, ये मैंने फॉर्मूला भी आपको जब ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हाफ एंगल है, 2 थीटा है तो थीटा रह जाएगा। ऐसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं बच्चों आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। पक्का? बिल्कुल पक्का बच्चों, ये फॉर्मूला हमारे पास था। अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या ये स्क्वायर से रूट कट सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ 2 भी आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है? 2। लेकिन आप लोग सब समझदार हो कि मैं इसको तोड़ देता हूँ। अब आप कहोगे सर कैसे तोड़ोगे? तो रूट ए बी को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या बच्चों? आप मुझे बताओ, रूट ए रूट बी में। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा होता है। तो ऐसे में रूट 2 को अलग और इसको अलग तो कट जाएगा ही, बिल्कुल कटेगा बच्चों। ऐसे रूट 2 अलग, ऐसे रूट 2 अलग, एक इधर से रूट 2 अलग, ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। तो आप समझना बातों को, दिख रहा होगा इधर, ठीक है। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, मैं बच्चों रूट 2 कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? रूट 2। नहीं तो एक काम करो, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। आप इस चीज़ को रफ कर दो, ठीक है, और आप इस चीज़ को एक बार उतार लो, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको। देखो बच्चों, तो y इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स। तो मुझे बताओ सब में इसको जैसे हम फैक्टर करेंगे अलग अलग, तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, रूट 2 रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे आप बोलोगे सर रूट 2 अलग और रूट में साइन स्क्वायर थीटा। समझते हो ना इतना? बहुत बढ़िया बच्चों। ऐसे रूट 2 अलग, रूट कॉस स्क्वायर थीटा अलग, ऐसे रूट 2 अलग, ये नेगेटिव है नीचे, ऐसे ही रूट साइन स्क्वायर थीटा अलग। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो अब सेपरेट हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट।
अब ऊपर भी आपको क्या दिख रहा है, √2, और नीचे भी क्या दिख रहा है, √2। तो मुझे बताओ क्या मैं √2 कॉमन ले लूँ यहाँ से? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ले लो। तो जैसे ही √2 कॉमन लूँगा होगा क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा। ऐसे ही √2 कॉमन लूँगा तो होगा क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये भी कैंसिल आउट। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको भी मैं बच्चों रफ कर देता हूँ जिससे आपको समझ में मज़ा आ रहा है ना बच्चों पढ़ने में? बहुत बढ़िया, आ जाओ समझना। y = tan इनवर्स। तो मुझे बताओ cos थीटा कॉमन ले लूँ यहाँ पर? आप ले लो। तो 1 + tan थीटा कैसे आएगा? देखो मैं cos कॉमन ले रहा हूँ यहाँ, तो जिसका भी कॉमन लेते हैं उसका हम डिवाइड कर देते हैं, ध्यान रखो ये बात। तो क्या होगा, cos कटेगा, ये tan बन जाएगा। ऐसे आप कहोगे सर नीचे से भी cos कॉमन ले लो जिससे वो भी कट जाए, और बच्चों यहाँ नीचे से भी कॉमन लूँगा तो cos यहाँ से लिया, cos यहाँ से लिया, तो हुआ क्या, 1 - tan थीटा। अब आप लोग सब समझदार हो, ये हमारा एक 11th क्लास का फॉर्मूला था। कैसे आ रहा है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 को लिखो आप tan π/4 प्लस tan x, या थीटा माना तो थीटा लिख दो, अपॉन में 1 - देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है इसलिए tan 45 लिख दिया मैंने, आगे tan थीटा था। 1 - अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस 1 को भी मैं यूज कर रहा हूँ किस में, tan π/4 इंटू, और आगे क्या चल रहा है, tan थीटा। देखो इस 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है और आगे tan थीटा चल ही रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसका फॉर्मूला हो गया? तो आप बोलोगे सर ये हो गया tan a + b का। किसका हो गया, tan a + b। पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, बहुत बढ़िया, एक फॉर्मूला था ये। वापस बताता हूँ, tan a + tan b 1 - tan a tan b। जिन बच्चों को पहले से ही पता था वो डायरेक्ट ही आप यहाँ पे पहुँचकर इस वाली स्टेप पर जा सकते हो, और जिन बच्चों को पता नहीं है कैसे, तो मैंने यहाँ पे सिखा दिया क्या करना है। cos थीटा कॉमन लेना है। जैसे ही cos थीटा कॉमन लोगे, कॉमन देखो कोई भी चीज़ कॉमन लेने की बोले, जैसे मैंने कहा क्या a + b में से एक कॉमन आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। तो आप कहोगे सर कॉमन जो ले रहे हो उसका डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 1 + b/a। पक्का चेक कर लो ब्रैकेट खोल कर, तो a और वो a से कट के b आ जाएगा, वो a + b। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है। अब ये क्या होगा, ये बच्चों 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा, π/4 + थीटा। अब वो हमसे पूछना चाहता था कि dy/dx बताओ। तो मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं कि जैसा हमारा क्वेश्चन है, जैसा हमारा क्वेश्चन मान लो x में है, तो हमारा आंसर भी x के फॉर्म में ही आना चाहिए। यदि हमको y में दे रखा है तो y में हमारा आंसर आना चाहिए, थीटा में दे रखा है तो थीटा में हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो थीटा आ रहा है, सवाल x में, फिर क्या करा जाए? तो बच्चों थीटा की वैल्यू आप पुट कर लो। कैसे, इधर समझो। अभी आपने x को क्या किया था, लेट, तो आप कहोगे सर हमने cos 2 थीटा लेट किया था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसे थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, निकालने के लिए पहले cos को भेजो, तो cos इनवर्स x = 2 थीटा। मैं कह रहा हूँ मुझे थीटा चाहिए सिर्फ, तो आप कहोगे सर दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दो, तो ये 2 कट जाएगा और थीटा की वैल्यू की आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, हाफ cos इनवर्स x। क्या आ गई, हाफ cos इनवर्स x। अब मुझे करना है बच्चों इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इससे ज़्यादा हम सॉल्व कर भी नहीं सकते। तो dy/dx, ठीक है, पूरा x में आ गया, π/4 का 0, 1/2 कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो क्या होता है, रूट में 1 - x² -1 अपॉन में रूट में 1 - x²। आप कहोगे सर 2 भी तो आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 तो क्या है, ये वाला 2 है। सिर्फ इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था -1 अपॉन में रूट में 1 - x²। तो यही बच्चों इसका आंसर था, जो कि राजस्थान बोर्ड में बहुत बार देखना आप पेपरों में, पुराने पेपरों में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उतार लो, समझ लो आप।
हाँ तो बच्चों ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ये सभी एक तरीके के इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। देखो अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, सर आपने बताया था यदि पॉजिटिव आए तो tan रखना है और नेगेटिव आए तो sin cos रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक ही सवाल के अंदर tan भी और cos भी कैसे हम यूज करें। tan फंक्शन अलग है और sin cos वाला अलग ही है, जबकि इसके अंदर तो दोनों कंडीशन आ रही है, प्लस भी और माइनस भी। तो ऐसी कंडीशन में हमारी वाली कंडीशन फेल हो जाती है। लेकिन आपको मैंने थर्ड नंबर पर एक बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे लिए एक रामबाण सिद्ध होगा। वो क्या था कि कुछ भी आए cos 2 थीटा रख दो। बताया था नहीं बताया था, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। सोचो यदि इस पूरे की जगह मैं cos 2 थीटा लग दूँ, यदि हम इस पूरे की जगह cos 2 थीटा रख दें तो हमारा फॉर्मूला हो गया 1 + cos 2 थीटा। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यदि मैं इस पूरे की जगह cos 2 थीटा लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं इस पूरे की जगह cos 2 थीटा लिख दूँ तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ऐसे 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेट करूँगा मैं x की वैल्यू cos 2 थीटा। आ जाओ, ये मत कहना सर यहाँ पे तो प्लस है तो tan लेना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उनका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक कह रहा है tan और एक कह रहा है sin, तो कैसे यूज करें। तो हमने दोनों को ही छोड़ दिया और हमने अपनी मर्जी का cos 2 थीटा ले लिया। चलो देखो क्या करना है इसका, हमें dy/dx निकालना है। ध्यान रखना क्वेश्चन यदि x में है तो आंसर भी x में ही आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें इनको देखते चलो। तो y = क्या होगा tan इनवर्स। तो आप कहोगे सर यहाँ भी आप cos 2 थीटा पुट कर दो और ऐसे यहाँ भी आप cos 2 थीटा पुट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा सवाल मैं क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप अपनी मेहनत को और अपने ज्ञान को बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। आ जाओ, तो y = क्या होगा tan इनवर्स। अब ये क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और अभी समझाया था आपको √2 तो मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ √2 कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ। आप मेरा इससे पहले वाला क्वेश्चन को देखना, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये अपॉन में √2 और cos थीटा माइनस sin थीटा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ क्या किया है मैंने। इसको लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो उसको अलग किया तो √2 cos थीटा रह गया क्योंकि वो कट गया बचा हुआ। ऐसे ही क्या हुआ 2 sin स्क्वायर थीटा, √2 अलग किया, √2 बाहर आया और √2 बाहर आके क्या बचा sin थीटा। √2 दोनों में आया बाहर ले लिया। तो यहाँ तक आप लोग मेरे हिसाब से शायद समझ जाओगे। तो y = जिनको समझ में नहीं आई ये वाली स्टेप कैसे सर कर दी सर ने डायरेक्ट, तो आप लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें तो समझ में आ जाएगा। तो y = tan इनवर्स। तो अब मुझे बताओ कॉस्ट कॉमन ले लें, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ले लो। तो ये भी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। क्लियर आ रहा होगा बच्चों समझ में यहाँ तक, ठीक है समझना। तो y = tan इनवर्स। अब मैं इसको tan a + b वाले फॉर्मूले से लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं। क्यों, क्योंकि अभी समझाया था इसको tan π/4 लिखो प्लस tan थीटा 1 माइनस, अब ये कुछ से है ये किसी से नहीं है तो क्या है ये 1 से मल्टीप्लाई है, तो इस 1 को भी tan π/4 लिख दो तो फॉर्मूला बन जाएगा tan a + tan b 1 - tan a tan b, जो किसका होता है tan a + b का। 11th क्लास पढ़ी होगी सबने, ठीक है। तो क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और y = क्या हो जाएगा π/4 प्लस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों बात ये आती है कि क्वेश्चन कैसा है x में, तो आंसर भी तो हमारा x में होना चाहिए, तो उस थीटा की वैल्यू बदलो। तो इधर आओ, आप थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर cos को भेजो पहले। तो cos इनवर्स x इक्वल में क्या आया 2 थीटा, सॉरी यार ये x² था क्योंकि हमने x² की जगह रखा है ना ये, हाँ तो ये x² था। तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा x², और अब हमें क्या निकालना है थीटा, तो 2 का डिवाइड कर दिया। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से, थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई हाफ cos इनवर्स x², हाफ cos इनवर्स x²। तो बच्चों अब हमारी मंजिल पास आ गई है,
इसका ही तो हमें डेरिवेटिव चाहिए जब से, ठीक है। तो डेरिवेटिव करो इसका, कैसे करोगे, दिख रहा होगा इधर, ठीक है। तो y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट, ये k इंटू एफ ऑफ एक्स है, 1/2 बाहर ले लो, ठीक है। अब आप इसको समझो पहले, कॉस इनवर्स का क्या होता है, तो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो समझना एक चीज, यदि कॉस इनवर्स x था तो यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ जब x था तो यहाँ क्या आ रहा था, रूट में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो वहाँ क्या आएगा, x4, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर 4, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे -1/2 रूट, सॉरी यार 2 तो पहले लगा दिया, -1/√1 माइनस x4। कोई डाउट यहाँ तक? अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो हमें चैन रूल भी सिखाया था कि हर एक का डेरिवेटिव होना चाहिए। यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि कॉस इनवर्स का ये होता है, x का अलग से 1 होता है, बात यहाँ आ रही है एक्स स्क्वायर का भी तो करो सर। मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, और ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो आज का मेरा जो ये फाइनल आंसर रहेगा बच्चों, वो रहेगा -x/√1 माइनस x4। दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलो महसूस कर लेना जिन बच्चों को भी नहीं दिख रहा हो। और आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही बहुत है। ये मैंने आपको 7.2 भी क्लियर करा दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने 7.3 या 7.4 इनमें से कोई एक एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।